डीएफसी साहब का नंबर मिलाना और आपकी ये कॉल रिकॉर्ड हो रही है। जो अभी मैं जनाबाद साइड पे मंडिया में अभी ये मुस्लिम लीग नूं ना भी नहीं समझ आई की किथों आए ये मुस्लिम लीग नूं ना भी नहीं समझ आई की किथों आए ते हुंदे हो लल्ले ते लल्ले सर अल्लाह तल्ले तुम देखे भट्टू साहब बड़े अरसे तो कबर बेचन लेकिन वो हुकूमतां बनाने बे या ग्रा- वही ना। बनाने नोट कीता है ना मैं इसका मतलब उमरे हुए लोग सारा कुछ पे कर दें। सर इस बल्दा वजीर आजम आखते हैं पे वो पे आता है कि भुट्टो साहब कबर विचों हुण भी हुकूमतां बना दे ते गिरा देन। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन मैं थोड़ा मेज़बान सरदार तौकीर अहमद प्रोग्राम कौन सोच सी दे नाल थोड़ी खिदमत पे हाज़िर है। अज नाज़रीन असी कुछ थोड़ा जा बादशाह उत्ते भी बोल सा असी थोड़ा जा रोटी उत्ते भी बोल सा जैसे उस भी देख सा इंशाअल्लाह उस ते भी गल कर सा कि क्या हुकूमती दावे के आखते हैं ते अगों ग्राउंड ते के हो रहा है। फिर उस बाद थोड़ा जा असी मुल्की जिहड़ी सियासत है असी उस उत्ते भी इंशाअल्लाह नज़र पासा और इलैक्शन में असी पूरा महीना इलैक्शन सैल के नाल प्रोग्राम करते रहे हैं जिस काली राशिद साहब जो अज भी साढ़े मेहमान तो नहीं ये भी होस्ट ही हैं असी मिल के प्रोग्राम करते रहे हैं और अज भी मेरे नाल काली राशिद साहब इन्हों का तारुफ सो पता ज़ाहिर होए सियासी भी हैं सोशल भी हैं और बड़ा कुछ नाल करते रहे साई साहब सो ये असी जी अपने स्टूडियो में खुशामदीद। शुक्रिया सरदार साहब तुसां दी बहुत मेहरबानी। कारी साहब सब तो पहले बारिशां सुन बड़ा शोर मचाए दा और सर्दियां में बारिशां हुई ही नहीं लेकिन जड़ियाँ बारिशां होने शुरू हुई तो चलो अल्लाह ताला रहमत की बारिश करे लेकिन उस नाल ये कि साढ़े असें तो ज़्यादा देखने साड़ी निगाह तो ज़ाहिर है लोगों के मसाइल उत्ते होंदी है बारिश होवे या ना होवे या जिस तरह भी होवे हुण बारिश ज़्यादा हो गई है इत्थे कंटोनमेंट दे भी सारे उन्हां दी देखो जो करते रहे दावे करते रहे असी असा ये कर छोड़िया नाले सफाइयाँ ये वो भी सारा कुछ खुल के आ गया सामने जो TMA का एरिया है उस भी सारा कुछ आया उसी तरह तो नाले बंद जरा बारिश होती है रोडों से पानी खल जुलते साइड्स वाले तुसी साढ़े स्मॉल स्टेट इंडस्ट्री की तो देखो कि इत्थे ते यानी चलना माल हो जाए तो असी नाजरीन ये प्रोग्राम साढ़ा है ही इनको बेचे और इनको बेचे ही असी ये प्रोग्राम कौन सोच सी कर सा क्योंकि असन का यही मोटो है कि आखिर कौन सोच सी तो गल्लां अखीर जो समझ आ जुलसी कि फिर असी तुसी सोच सा और कोई नहीं सोचता। बहरहाल जी कारी साहब बारिशां के मुतालिक और इन्हां महकमे के मुतालिक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरदार साहब रोज़नामा शमाल और तुसां दा बिलखसूस शुक्रिया मेहरबानी तुसां मौका दिता है। अज बारिशां की जिहड़ी सूरत-ए-हाल है तमाम लोगों के सामने है मगर बारिशां तो चलो अल्लाह ताला की तरफों हो रही हैं लेकिन ये इंतज़ामिया या जड़े असांदे अदारे बिलखसूस TMA कैंटोनमेंट बोर्ड और जिहड़ी एरीगेशन का डिपार्टमेंट है स्पेशली लोग एरीगेशन का ना ही नहीं कहते एरीगेशन मैं नहीं कहता ना जी मैं वही आखना कि ये सरदार साहब सब तो बड़ी चीज़ है कि निगलीजेंस अगर आहो कोताही आहो तो ये इस जिथे TMA दी या कंटोनमेंट दी जिली इंतजामिया दी उथे सब तो बड़ी कोताही अगर जी है फिर वो इस एरीगेशन डिपार्टमेंट दी है क्योंकि जितने भी नदी नाले ये सारे दे सारे इंक्रोचमेंट हो दिए इतने तजावजात हो दिए वो नाले बंद कर दिते गए और उन्होंने नालियां की जी बाकायदा महकमा माल को पूरा रिकॉर्ड मौजूद है और एरीगेशन के अंदर भी जितने भी एबटाबाद के सराउंडिंग्स के अंदर जोड़े नदी नाले इन्हों की बाकायदा मैप पेद है और इन्होंने महकमिया सुन क्या दफ्तर तो कदे बाहर निकल के देखा तुसी काला पुल तो कहन के फुआरा चौक तक देखो तो जितने भी रोड दे बहुत साइड रोड जोड़े नाले ये नाले चौक होए दिन गंदगी नाल शॉपिंग बैगां नाल और दीगर चीज़ां दुकानदारां दी भी अनअवेयरनेस आहो कि समान जोड़ा भी गंद छंद होंदा है चाहते डस्टबिन दे विच सट्टने दे बजाय कचरा कूड़ी भी सट्टने दे बजाय उन्हें नालियां में सट्टते हैं और इंतजामिया की नाल ये हो बारिश तो पहले फोरकास्ट होंदी है बाकायदा महकमा मौसमियात दसता है कि जी बारिशां होने वाली हैं और फिर बारिशां होने तो पहले ये महकमे कितने सुते दे होंदे हैं। अच्छा मैं इस चीज़ उत्ते भी हैरान हाँ कि साडा चूंकि एक पहाड़ी इलाका है जी जी देखो मेरा जिस तक ख्याल है 50% को ज़्यादा जी ड्रेनेज है वे
ਉਹ ਨੇਚਰਲ ਹੋ ਜੁਲਦੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਤੇ ਹਾਲਤ ਹੋ ਸੀ ਉਹ ਚਲੋ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਾਬ ਆਇਆ ਹੈ ਜੀ 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 ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਹਨਾਂ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹਰਕਤ ਬਸ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਹੀ ਰਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਰ ਉਹ ਤਾੜਾ ਲੋਟੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਅਗਰ ਨਾ ਕਰਨ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਫੀ ਹਜ਼ਰਾਤ ਹਨ ਜੀ। ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਦਾਵਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਬੇਹਿੱਸੀ ਹੈ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਸਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੈਰਾਬੇ ਤੂਤੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਜੁਲਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮਹਿਕਮੇ ਅਗਰ ਬਿਫੋਰ ਟਾਈਮ ਅਗਰ ਇਸ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਗਰ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੋਵੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜੁਲ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਜਾਈਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖਿਆ ਹੋ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲਿਆਂ ਬੇ ਕੈਬਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਨਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਤਜਾਵਜ਼ਾਤ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਨਾਲੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਿ तमाम ਰੋਡ ਪਾਣੀਏ ਨਾਲ ਜਲ ਥਲ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਹਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਸੀ ਕੱਲ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਬੇ ਮਾਨਸੇਰਾ ਰੋਡ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ मीरपुर थाने तो कहन के ते एबटाबाद सप्लाई तक रोड ते गड्डियां भी नहीं गुजर सकती हैं कम अज कम गोड़ियां तक लोगों का पानी है और गड्डियां बंद हुई दियां और फिर असी लोग वो गल यही है कि कसूरवार है कौन क्या जड़े नुमाइंदे असन दी नुमाइंदगी का दावा करते हैं क्या उन्हें कदे असैम्बली के फ्लोर ते इस इशू ते गल की तुसां देखिया उसी सरदार साहब जिली इंतजामिया कंटोनमेंट बोर्ड TMA एरीगेशन डिपार्टमेंट ये वो डिपार्टमेंट हैं जिन्ना वासा भी शामिल है जी वासा ते बेसिकली देखो ना TMA और कंटोनमेंट बोर्ड दा जिहड़ा कोलैबोरेशन है जिहड़ा इन्हां दा आपस विच एक मर्ज हो के कि तू एदा वासा बना के वासा दे जिहड़े अरबाब इख्तियार हैं क्या इन्हां ये प्लान्स कीते तुसां देखिया होसी आम रूटीन बे स्मॉल इंडस्ट्री चौक ते तुसां गल कीती है रोजनामा शुमाल हज़ारे दा एक बड़ा मुक्कर अखबार भी है और एक एबटाबाद में छोटी जी इंडस्ट्रियल स्टेट है क्या इस इंडस्ट्रियल स्टेट में एक झगड़ा कंटोनमेंट बोर्ड का और जिला कौंसल का जी हूँ TMA है इन्हों आपस में जोड़े तुम स्मॉल इंडस्ट्री चौक पे एंटर होते हो क्या सरदार साहब तो साढ़े दफ्तर तक कोई पैदल आदमी पहुँच सकता है फिर इस तो पीछे काफ़ी सारिया आबादियाँ इन नाले इन्होंने नालियां की सफाई कौन करसी इन्होंने तजावजात का खात्मा कौन करसी पिछे इंतजामिया थोड़ी जी तेज़ हुई है मैं आखते ना आखिर तती हो गई कि सर जी मेरा तो ख्याल है ना इन्होंने अफसर मैं अक्सर ये गल करता रहना कि जिहड़े वेले अफसरां दी मराहत खत्म जरा जी करो ना तो देखो ये हुकूमत असी खैर चलो बाद बिच आसां है इस चीज़ उत्ते कि इन्हां दी मराहत खत्म हो ना दफ्तरां विचों फिर बाहर निकलन इन्ना तकलीफ होवे जुल के ये देखो बहरहाल जी चलो साडे कोल क्योंकि टाइम एक सौ पता ही है एक मखसूस टाइम होंदा है असी उसते नाल प्रोग्राम करने हैं सरदार साहब वीगो ते रीवो गड्डियां होंदियां ना जी हाँ वीगो ते रीवो वाले लोकां के परेशानी है मसला तो उस जिहड़ा FX आल्टो या सुजुकियां ते सफर करदे इन्हां लोकां ते किसी किस्म की भी कोई एहसास था नहीं कि ये 2-2 4-4 करोड़ रुपए दी गड्डियां ते निकलदे हैं और इन्हां दी गड्डियां जरा उच्चियां होंदियां ये आम आदमी ने मसले अगर देखो आम आदमी ने मसाइल अगर देखो एक आम आदमी एक गरीब मजदूर ते के गुजरती है जड़ा फजली अपने रिजक कमाने घरों निकलता है क्या सुजुकी वाले देखो ना कल तुसां देखिया सरदार साहब जी हाँ इस रोड ते काफ़ी सारिया गड्डियां चौक हो बंद हो वो वजह के कि रोडां ते पानी है ना किसी पता लगता है नाला किड़ी जाई ते है ना किसी पता लगता है गल यही होंदी है ना कि जिस वेले पानी खलदा है उस वेले आम आवाम वास्ते मुश्किलात पैदा हो बहुत जांदियां ज्यादा मुश्किल मैं तुहां दसां कि मैं जब पुल ते रहना ठीक है रोड उत्ते जिस वेले पानी चढ़दा है ते ओ साडे घरें आ पानी गली आंदी गली नीवी सारी साडे घरे अगों के जुलदी आदमी बाहर पैर नहीं पाकता सरदार साहब तुसीं एबटाबाद दे स्पेशली असां दे कोई दोस्त ककूर रोड ते रहंदे हैं कुछ लोग सप्लाई दे लोअर एरिया पे रहंदे हैं तुसीं नोट करो ना जी हसन टाउन इन एरिया में लोकां दा पिछलियां बारिशां में करोड़ां रुपए दा नुकसान होया और ये जिहड़ी कल दी बारिश ही इस बारिशां में भी लोकां दा लाखां रुपया दा नुकसान होया और क्यों होया इन्हां महकमियां दी नाअहली और अदम तवज्जी दी वजह तो होया और असी अरबाब इख्तियार अगे के आखने मैं ते अज कमिश्नर हज़ारा डिवीजन अगे और बिलखसूस स्टेशन कमांडर साहब मुखातब करके गल आखना चाहना कि PMA दे अंदरों जेड़े दुतरा नाले निकलते हैं उन्हें आगे वो दीवार लग गई की अच्छा वो दीवार जेड़े लगी है तो वो पानी सारे दा सारा PMA रोड ते आ जुलता है निकासी आप दा जिहड़ा इंतजाम एबटाबाद दे अंदर नैचुरल
ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਾਊਨ ਬੀਚ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਜੁਲਦਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਉਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਣੀ ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਵੇ ਇੱਕ ਤੇ ਨਾਲੇ ਬੰਦ ਹੋਏ ਦਿਨ, ਦੂਆ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਅਯੂਬ ਮੈਡੀਕਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਚਲੋ। ਅੱਛਾ ਪੀਐਮਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਸਾਂ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਸੁਣ ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਵਾਮਾਂ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਰ ਪਰੇਡ ਅੱਜ ਪਰੇਡ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੁਣ ਰੋਡ ਸ਼ੋਡ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਡ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਲੋਕ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਸਾਂ ਨਾਲੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਪਟਾਪ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਗੱਡੀਆਂ ਖਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਵਾਰੀ ਲਾਣੇ ਜਾਂ ਚੜ੍ਹਨੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਆਰਮੀ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਚਲੋ ਉਹ ਤੋਂ ਜ਼ਰਾ ਜਿਹਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਉਤੇ ਬਾਹਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਕਿਉਂ ਪੇਸ਼ ਆਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਐਬਟਬਾਦ ਦਾ ਕੋਈ ਬਾਈਪਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਵੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਐਬਟਬਾਦ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਜੀ ਐਬਟਬਾਦ ਵੀ ਐਂਟਰ ਹੋਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। एक ही मैन रोड है ना, इसका मुतबादल कोई लिंक रोड बढ़ाया गया है ना, इसके मुतबादल कोई बाईपास रोड बढ़ाया गया है, और फिर या मांगल तो लोग आंदे थे या पानी स्टॉप तो बड़ा बड़ा बहुत गलत अगर सिस्टम सारी साडा पीएमए जी पीएमए अकेडमी ना खत्म हो वक्त ये ते ना ही इस तक कोई आएगा। अगर ये मोटरवे इंटरचेंज का जड़ा मनसूबा शिमला हिल तो होया एक बेहतरीन मनसूबा है। अगर शिमला हिल तो सीधा आन के सप्लाई भी निकले, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, आर्मी की प्रॉपर्टी है, ककूल चौक पे जो आंदा है ना, ककूल चौक पे पीएमए चौक पे ये सप्लाई भी निकले, पीएमए वाले कम से कम लोगों को रुकावटें डालने की लोड़ ही नहीं होना। बारोबार उसका पुल दे के डायरेक्ट निकल बारोबार दे के उसका बारोबार उन्हें डायरेक्ट हो गए। फिर दुआ तो बाद दे अंदर उसका एक इंटरचेंज वास्ते एक रास्ता और तो काटसो ना आवाम वास्ते ना जी जी ताकि ते एक डायरेक्ट पीएमए काटसो जाके Direct नॉन sir, स्टॉप उते अगर जुले ये ना आवाम supply को का- मुश्किलात होवे ना कोई ना हो। सर शिमला हिल दा रोड बने दा है, गवर्नर हाउस तो साड़ा है, कमिश्नर हाउस तो साड़ा है, तो साढ़े तमाम बड़े बड़े ऑफिस हैं। शिमला हिल वाला रोड अगर इथे मोटरवे दा इंटरचेंज अगर बन जाए, पिछली गवर्नमेंट भी दावे करती रही है, मौजूदा गवर्नमेंट भी दावे कर दी है, मगर वो सारे दे सारे ख्याली पलाव हैं, अच्छा किसी भी अमल नहीं किया। मसले उते आया ते मसला मैं एक हल होंदा सही आया मैं चलो उस ते सुने रोटी 15 रुपए दा नोटिफिकेशन मैं सिर्फ नोटिफिकेशन आखे मैं ये नहीं है कि हो गई है 15 रुपए दा नोटिफिकेशन होया है और मनसेरे बेचते उन्हें काफ़ी छापे छापे मारे इन तंदूरा वाले अंदर सारा क्योंकि आटा भी सुना कोई सस्ता होया है ते हैप्टाबाद बेचे मैं राती वेले पूछा तो मां सारे तंदूरा वाले 5 रुपए ही रेट दसे। सरदार साहब तुसां बड़े अच्छे अवाम दा एक बुनियादी मसला है। जी हाँ। आम आदमी दा मसला क्या होंदा है? आम आदमी दा मसला एक चाह दा कप होंदा है ते एक रोटी होंदी है। ये दो ही चीज़ां स्पेशली आटा सस्ता होया सरदार साहब बाकी 500 रुपया 1000 रुपया 1200 रुपया बोरी नाल त्रोड़े नाल 500 600 रुपया सस्ता होया है। सर, कितने साढ़े सस्ता होया? 2100 रुपए दा 2180 रुपए दा 2190 रुपए दा 2170 रुपए दा, क्योंकि हैप्टाबाद दे अंदर रेट लिस्ट या नोटिफिकेशन आ जुलदा है, उसकी इंप्लीमेंटेशन वास्ते कोई भी काम नहीं करता। तुसां आज दी गल कीती है। अच्छा मैं तुसा ये आटे उत्ते जरा दसना भुल जुलसा फिर गल अगे निकल जुलसी कल ना मैं यही समझ के जो है मैं एक दुकान उत्ते पता किया मैं यार 20 किलो आटे का त्रोड़े थे मैं असल में किन्ना भी है इफेक्ट कर अच्छा उसमें आखिया जी कि 2450 रुपये मैं आखिया यार सुन के गल मैं यार ये मैं तो 2250 रुपये सुने या 2200 सुने आखिर ना जी वो लोकल आटा है मैं आखिया अच्छा ये लोकल आटा यार क्या होंगे आखिर जी बस वो लोकल आटा है इतने लोकल मिला मैं क्या वो बिच कचरा मिला दें गंद मिला दें वो सस्ता है तू 2450 अच्छा उसा छोड़ के अगे को दुख मैं हो सकता है ज़्यादा पैसे मंगो अगले दुकान वाला इसको जनाबाद लिंक रोड की मैं गल करना और अगर जेड़े भी रेगुलर इन्हें कौन पूछते फूड कौन इन्हें DFC साहब पूछते हैं ना सरदार साहब मैं उन्हें दस सुना कि तमीर वतन स्कूल के सामने जैतून जनरल स्टोर है वो 2850 रुपये का हुण भी आटा पे देंदा है। अच्छा उस नाल अगे वे उस 2450 देता है 2200 वाला आते हैं लोकल है लेकिन वो है किसी को भी नहीं सरदार ते रेट किस तरह सस्ता है मैं ये समझ नहीं आ सरदार साहब ये लोकल ते ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਆਟਾ तमाम पंजाब तो आंदा है पंजाब दी गंदम है गंदम सब आंदी है ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਬਟਬਾਦ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਮਾਨਸੇਰਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਹਰੀਪੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਲੋਰ ਮਿਲਸ ਹਨ इन्हें मिल्स चेक करना किस चीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पहली चीज़ तो ये कि महकमा फूड जड़ा इन्हें कोटे के मुताबिक गंदम देंदा है और महकमा फूड का एक काम है
कि कम अज कम मायार और मिकदार दा ख्याल करना चेक करना इस महकमे दी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना मेरे जहन ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ सरदार साहब ने पहले एक निकी जी गल्लां दा जवाब तुसां देवां तुसां 2400-2500 दी गल कीती है मेरी अज डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर साहबा में कॉल कीती है मैं अंदर रिकॉर्ड आखना शाद मोहम्मद खान ठीक मैं उन्हें कहा है कि मानसेरा दे अंदर उजमा शाह बड़े भरपूर तरीके से कार्रवाइयां कर दी है और उन्हें आटा डीलर्स के खिलाफ भी कार्रवाइयां की क्या एबटाबाद की इंतजामिया डिप्टी कमिश्नर एबटाबाद और वो 7 प्राइस मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर क्या इन्हें किसी आटा डीलर के खिलाफ कार्रवाई की है तुसा बिल्कुल बजा फरमाया है कि 2500-2800 के अंदर आटा मिल रहा है जबकि सरकारी रेट 2150 रुपए का तरोड़े का रेट रिसेंट चल रहा है एबटाबाद के अंदर एक पॉइंट होना बढ़ाया ना डीएफसी साहब दा काम है ना आके चल करो ना सारे मैं आज डीएफसी साहब होना के गल आखी है मैं अंदर रिकॉर्ड दोबारा है अवाम के सामने भी आखना चाहना मैं उन्हें कहा है कि जी अगर तुसी नोटिफिकेशन जारी कर दो KPK गवर्नमेंट पूरे सूबा सरहद में कीता है और रोटी का जेड़े वजन 120 ग्राम रोटी 20 रुपए की है एबटाबाद में उसने भी रोटी 5 रुपए की बिकती है क्या एबटाबाद ताजरा के हवाले कर दिता गया जेड़े इत्थे दे कानून नाफज करने वाले अदारे ने जेड़े अवाम के हकूक के निगहबान हैं अच्छा मैं मेरा साहब ये आना चाहना है कि साड़ी अजीब जा एक इस्लामी फलाई रियासत है असं आखते तो हैं इस्लामी फलाई रियासत लेकिन आटा एक ही नहीं होना चाहिए सारा ये गंदा आटा ये लोकल आटा ये भोरियां वाला आटा ये जी फाइन आटा ये अच्छा आटा हाँ एक फाइन आटा होंदा है बिल्कुल चिट्टा मैदा वाला स्टाइल होंदा है एक दूसरा एक चक्की का आटा होंदा है ये वाला तो चलो ठीक चलनी लेकिन ये लोकल आटा उस विच मैं फिर ये सुना कि भाई वो जो भोरे बचते इतों काबली खरीद देन या जो बच्चे जिस तरह खरीद के भोरे खड़ देन वो इन्होंने फैक्ट्रियां में जुलता है वही भोरे फिर दोबारा मिक्स होके तो वो आटा बनता है जरा कि फिर सस्ता करके बेचना आया यही गल में सही है सरदार साहब तुसा बिल्कुल ठीक आखा है ये इस्लामी फलाई रियासत की गल की है तुसा ना तो असी इस्लामी हाँ ना फलाई हाँ तो ना ही अज तक असी रियासत बना की बेसिकली महकमे जेड़े महकमा की ड्यूटी है वो महकमे क्वालिटी और क्वांटिटी चेक करने वाले महकमे स्पेशली डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर हर जिले में डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर्स ऑफिस है और उन्होंने एक कसीर तादाद में प्राइस मौजूद हैं एक बाकायदा चेकिंग का सिस्टम मौजूद है क्या डिस्ट्रिक्ट दे अंदर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर जो DC होंदा है क्या डिप्टी कमिश्नर कदे क्वालिटी आटे की चेक करने अपने दफ्तर तो बाहर निकले अज तंदूर वालियां दे मैं एबटाबाद के तंदूर विजिट किए सरदार साहब 100 ग्राम रोटी 15 रुपए की तंदूर वाले ने उसके मुतबादल के किया डबल रोटी करके 3 रुपए की रोटी के रोटी का वजन में मेरे को रिकॉर्ड मौजूद है रोटी 150 ग्राम की रोटी 3 रुपए की बेची जा रही है ठीक है जी और फिर नाल तंदूरी वाला का मौकफ के वे कि जी पतीरी रोटी का तो खमीरी रोटी का भाई पतीरी तो खमीरी रोटी क्यों हुई है चिट्टा आटा तो रता आटा क्यों होया और लोकल तो पंजाब के आटे का क्यों होया ये आटे ते तुसां दा बिल्कुल क्वेश्चन है और ये कमिश्नर हज़ारा डिवीजन आ स्पेशली डिप्टी कमिश्नर एबटाबाद आ और तमाम नहीं जी मैं तो आना CM जेडे 4 सूबे के CM वो आटा एक रखो भाई एक रेट था कि किसी का कोई इतराज है और पिछले जितना सरकारी आटा आंदा रहा है तो सावियां तोड़ियां वाला तो उन्होंने कीड़े भी निकलते अच्छा उस बिच बूरा शामिल होता है बाद बिच ये भी इंकशाफ हुआ है कि वो नहीं अली रजा आबदी साहब उन्हें आख्या यार ये तो यूक्रेन तो जो सटने वाला या ज़ाया करने वाला है वो सारा इंपोर्ट किया है ना मेरे को रिकॉर्ड पे था उसका वीडियो पे दी उसकी बकायदा सर ये किस तरह के सारे CM जो हैं 4 सूबे के वो आखन भाई एक आटा और जो दूसरा फाइन आटा होता एक होवे एक चक्की वाला आटा ये 3 आटे बस हो असल में सरदार साहब इतने फार्म 45 ते फार्म 47 एक और बने दा ना ये अवाम माइक का सर हाथ ना लाओ जरा शोर हो रहा है आग तले कर जी फार्म 45 गले ते 47 गले दा एक इतने कोल बने दा बेसिकली तुसी मैं दसो ना महकमे क्या मौजूद नहीं जितना भी काम हो रहा है डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर्स चाहे जिस जिले के भी गए
डिप्टी कमिश्नर चाहे जिस जिले दे भी गए ਅਸੀਂ ਬਿਲਖੁਸੂਸ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੀਜਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਸਾਂ ਸਰ ਇਹ ਮੈਂ ਡੀਐਫਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨੰਬਰ ਮਿਲਾਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਜ਼ਰਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਜੀ ਜੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ 20 ਕਿਲੋ ਆਟੇ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਲ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਨਜ਼ਰੀਨ में ਡੀਐਫਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕਾਲ ਮਿਲਾਈਏ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੁੱਛਨੇ ਆ अस्सलाम वालेकुम सर क्या हाल है ठीक है सर अरशाद मोहम्मद साहब बोल रहे हैं अच्छा सर मैं शुमाल HT न्यूज़ टीवी से बोल रहा हूँ इस वक्त हम प्रोग्राम में बैठे हैं और आपकी ये कॉल रिकॉर्ड हो रही है हमारे प्रोग्राम में चलेगी ठीक है जी सर ये नोटिफिकेशन जो आया है इसके मुताबिक सर अभी तक रोटी 15 रुपए की हुई नहीं है कहीं पे मैं खुद जाके रात को मैंने काफ़ी सारा काम किया है इस पर कोई तंदूर भी 15 रुपए की रोटी नहीं दे रहा जी तो सर आप बता देंगे आपने अभी क्या कर रहे हैं या किस तरह से हो रहा है सर मैं अभी फील्ड में जी ये जहाबाद और मंडियों में मैं अभी चेक किया है जी। उसके बाद तंदूर वालों को मैंने इनाम भी दिया जुर्माने भी करते हैं चेक भी करते हैं उसके सरप्राइज मैंने किए हैं उसके बाद 100 ग्राम वाली रोटी भी थी और दूसरी वाली भी 200 ग्राम वाली भी उसको मैंने 500 रुपए इनाम भी दिया बाकी जो अभी मैं जहाबाद साइड पे मंडियों में अभी फील्ड में गया हूँ सर और चेक कर रहा हूँ रखना में भी लग गए हैं इंशाल्लाह इम्प्लीमेंटेशन भी हो रही है जो वायलेशन हो रही है बाज़ इलाकों की जगहों के मुझे आ रही है मेरी एसपी अभी वो निकली हुई है जी मैं भी फील्ड में हूँ तो उनका हम कर रहे हैं एक्शन ले रहे हैं अच्छा तो सर ये जो आटे का रेट ये क्या आटे का रेट आया है ये भी जरा प्लीज मुझे आवाम को बता दें ताकि पता चल जाए आटे का देखें आपकी नोटिस में सर कि आटा जो फाइन था जी कोई टाइम पहले 3500 पे गया था जी 20 kg का Right. 3000 पे था अभी वो 3600 2700 2500 रुपए पे फाइन आता आगे 2200 या 2300 जो है सुपर एंड डबल सुपर है अच्छा और तंदूर वालों का 80 kg जो था वो 13000 16000 पे गया था अभी सर 10500 पे 11000 पे आ गया 10000 पे आ गया इतना डिफरेंस हुआ है सही इस सर सेंस में ये रोटी का जो रेट है कम हुआ है सर इंशाल्लाह हम आपसे राब्ता फिर भी रखेंगे इस बारे में और आपको अगर हमें कुछ पता चलता है तो बताएंगे भी कर रहा हूँ और ये इंशाल्लाह इम्प्लीमेंटेशन होगी आपको तो पता है हमारा शुमाल अखबार भी है और ये शुमाल HT न्यूज़ हमारा चैनल भी है सर ऐसा है और मैंने आपको ये नहीं अब मैं कह रहा हूँ कि मैं 5000 50,000 फाइन भी करता हूँ लेकिन जो अच्छा काम करे ना जी हाँ उनको इनाम भी देना चाहिए जी सर जी जी उसको अप्रिशिएशन भी हो राइट सर सरप्राइज जाते हो और उसमें मेरा खाना भी लगाया उसके पास अवेलेबल है वो और ठीक। वो भी अभी आप खुद बेहतर समझते हैं जब साथ जी में हाँ। चीज होती है तो मसाइल होते हैं ये कोई शक नहीं है बिल्कुल सही इंशाल्लाह खुद ही कम इम्प्लीमेंट होगा चल ठीक है सर हम आपके काम में ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेते आप काम करें थैंक यू जी अस्सलाम वालेकुम शुक्रिया बात करने का ਇਹ ਡੀਐਫਸੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ਾਦ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਤੇ ਅਸੀਂ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਔਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਲਿਆ ਹੈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੰਦੂਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੰਦੂਰਾਂ ਤੇ 150 ਗ੍ਰਾਮ ਰੋਟੀ 30 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤੰਦੂਰ ਤੇ ਮੈਂ 8 ਤੰਦੂਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਐਜ਼ ਅ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਐਜ਼ ਅ ਸਾਰਫ ਰੋਟੀ ਕਹਿਣ ਕੇ ਰੋਟੀ ਤੋਲੀਏ ਰੋਟੀ ਦਾ ਰੇਟ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ 15 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਇੱਕ ਆਮ ਸਾਰਫ ਆ ਨਾ ਰੋਟੀ ਮਿਲੀ ਏ दूई चीज है अच्छा 100 ग्राम की रोटी जड़ा है ना वो 15 रुपए की 100 ग्राम सर 100 ग्राम की रोटी 15 रुपए की हुई तो 200 ग्राम की रोटी 30 रुपए की होगी डबल रोटी को आते 150 दी पहली चीज तो ये कि 100 ग्राम वाली रोटी तो किसी तंदूर से दस्तयाब ही नहीं गई और कल तो नॉन बाई एसोसिएशंस एक मुजाहरा किया वो आखते हैं कि जी उन्होंने मौकफ है कि सस्ता आटा दो सस्ती रोटी भाई सस्ता आटा जब गवर्नमेंट एक आटे का रेट घटाया है जब 1000 रुपया 1500 रुपया बोरी नाल या त्रोड़े नाल अगर कटिया 500 600 रुपया तो क्या उसका अवामा नहीं मिलना चाहिए लेकिन सरदार साहब इतने एक और बहुत बड़ी गल है कि की पलो गवर्नमेंट आटे का रेट घटाती दूए पलो पेट्रोल 4 रुपये महंगा कर छोड़ बस वो दे फिर तुसा मुबारक मैं होवे अर्ज करना तो साडे ता हयात कायद या मुबारक नहीं मुबारक तुसा तां दे ली जांदे हो या 45 जांदे हो देखो जी तुसा ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇਨੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕਾਇਦ ਹੁੰਦਾ ਹयात ਕਾਇਦ ਹੋਣ जनाब नवाज शरीफ साहब ਜਿਹੜੇ ਅੱਜਕੱਲ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ मेरे कायद ਬਾਹਰ ਚਲੇ जेल ਗਏ ਵਿੱਚ ਨੇ और इंशाल्लाह अच्छा, बड़ी जेल, पहले शुक्र है। पहले बाहर आ जाओ सुने चलो लोकां हुकूमत तुसा चाह ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹ तुसा तो मुराद समझ गए हो तुसा किना हुकूमत चाली है मरियम औरंगजेब वो आती है जी साडी फिल्म इंडस्ट्री बिल्कुल बह गई है ठीक है और अल्लाह ताला दे फजलो करम नाल इस बार ईदी ते 6 फिल्मां रिलीज होईयां सर। तुसी इस तरह अंदाजा करो
कि फिल्मां वास्ते वो भी आखती है कि अल्लाह ताला दे फजल नाल ये ते रिकॉर्ड मौजूद है तुम भी शायद देखो ना जी असा फिल्मां क्या लोकां दे पेट ਇਹ पर ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਗੱਲ ਆਖਣਾ ਤੇ ਆਤੀ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲੋ ਕਰਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਜੇ ਵੇਲੇ ਆਇਨ ਕਿ ਭਾਈ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸੁਣ ਕੇ ਥੱਕੇ ਆ ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਾਡੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਸ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਉਹ ਤਲੇ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਿਆਨੀਆ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਉਹ ਤੋਂ ਵੋਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਨ ਜ਼ਾਹਿਰ ਉਹ ਵੀ ਆਵਾਮ ਹੈ ਨਾ ਸਰ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਆਵਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਇਤਨੀ ਮਾਯੂਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਸਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸਾਂ ਆਤੇ ਰਹੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣ ਸਾਂ ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਜੁਲਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜੁਲਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨੀਆ ਉਹ ਤੋਂ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਜਵੇਦ ਲਤੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀ ਦੇਖੋ ਆਖੇ ਜੀ ਮੇਰੇ 6 ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗਿਆ ਆਖੇ ਇਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਉਤੇ या ये सारा उरा परा फेरने शेरने होते सारा कुछ जावेद लतीफ ये साहब सर दा सनाउल्ला साहब दा या जी तुसां देखिया इरफान सदीकी साहब साडे उस्ताद इरफान सदीकी साहब ते ये आख छोड़ा ना कि जी भाई जो कुछ भी शहबाज हुकूमत दा जो कुछ भी असि जिम्मेदार होसा सारे मुस्लिम उन्होंने ते आख छोड़ा है चलो उस अच्छी गल कीती है हां सर मुस्लिम लीग नून दी गवर्नमेंट है जी जी और शहबाज शरीफ साहब मुस्लिम लीग नून दे प्रेसिडेंट हैं और ये गल भी थोड़ी सरदार साहब अपने नाजरीन असी दसना चाहते हैं कि नवाज शरीफ साहब पहले आखा कि अगर मैं सैंपल एक्सपीरियंस मिली तो मैं वज़ीर आज़म बन सा न मिली तो कोलेशन गवर्नमेंट चलाने का तजर्बा या इस पर ज़्यादा एक्सपीरियंस शहबाज शरीफ साहब हैं शहबाज शरीफ साहब नहीं तो वो ते आते में आके कर छोड़ सा मैं वो कर शहबाज साहब का तो ना ही नहीं है ना उस वेले ना उन्होंने तो ये आखा है कि मैं आसा तो मुल्क को नवाज दो सर ये उन्हों का पाकिस्तान को नवाज दो वही ना नारा है ना कि नवाज दो तो फिर देखो होंदा कि असी वाकई देखने हैं पे की होंदे होण पे बेसिकली सरदार साहब असां दे माशरे दा अलमी है कि अवाम दी राय दा कदे भी एहतराम नहीं किया गया तुसां नोट कीता है कि अवाम ने अपनी वोट की ताकत नाल स्पेशली असी अपने रीजन की गल करने हैं इस रीजन में एक स्पेशली एक सीट एक सूबाई असैम्बली की सीट तो एक कौमी असैम्बली की सीट मुस्लिम लीग नून मिली है जिस ते क्लेम ये आ कि जी हज़ारा डिवीज़न मुस्लिम लीग नून का गढ़ है ये वो आखते हैं ना जी आखते ये आखते हो या नहीं लेकिन सरदार साहब अवाम ने अपनी वोट की ताकत नाल इस चीज़ का साबित किया है कि अवाम की हमदर्दी मुहब्बत चाहत वो इमरान खान नाल है अज हज़ारा डिवीज़न के अंदर स्पेशली हज़ारा डिवीज़न के अंदर तुसां देखिया है कि हज़ारा डिवीज़न के अंदर स्पीकर साहब का उहदा आया है हज़ारा डिवीज़न के अंदर 2-3 मिनिस्टर बने मगर क्या सूबा सरहद की KPK की जिहड़ी गवर्नमेंट है जिहड़े अवाम दे असां दे MPA या MNA बने जिस तरह तुसां आटे की गल की है जिस तरह तुसां बारिशां की गल की है रोड की नालियां की ब्लॉकेज की गल की है क्या सड़िया नुमाइंदियां ने कदे अवाम दे इन इशूज से गल की अच्छा सर और देखो तुसी अगली देखो गल कि जी महंगाई है ना सुन यानी आसमान हम पेट्रोल अच्छा और एक और जादू सान दसा जो पेट्रोल हूँ आखिरी लास्ट टाइम जो है 4 रुपये समथिंग 53 पैसे महंगा है डीजल 8 रुपये तो कुछ पैसे महंगा है अच्छा इन्हें रट के अपने लोगों को लवा दें पेट्रोल महंगा है फिर डीजल का कोई ना ही नहीं कहता जब कि साडा सारा जरा मंडी है जरा गरीब आवाम वास्ते सारी कोई ट्रांसपोर्टेशन होती है वो सारा डीजल उत्ते होंदा है और डीजल 8 रुपये 8.5 रुपये मजीद महंगा हो के ये हुण देखो ये महंगाई कित्थे जुलसी आखिर के होसी इस मुल्क दा सर ने वो आटे दी गल कीती है कि पहले तुसा आटा सस्ता कीते दूए पहले तुसा डीजल पेट्रोल महंगा कर छोड़े ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस मार्केट पे जड़े ले खेत तो मंडी तक चीज़ आंदी है तुम देखो ना किसी भी चीज़ का दारोमदार पेट्रोल ते ता है डीजल ते ता है कि तमाम दी तमाम ट्रांसपोर्टेशन डीजल और पेट्रोल नाल है अच्छा और पेट्रोल और डीजल सरदार साहब जड़े ले महंगा होसी ऑटोमेटिकली हर चीज़ों ते असर पे अच्छा हर चीज़ महंगी हो अच्छा मोहसिन नकवी साहब किथों आ रहे हैं जी इतने पावरफुल हो के इंटीरियर मिनिस्टर भी बन गए और इन्होंने को डरदे भी हैं सारे इन्हों का अपना तो बयान है जी हुकूमत करनी है तो इस नाल रखना है बेसिकली तुसा इस चीज़ ते बड़ा अच्छा क्वेश्चन कीता है ये मुस्लिम लीग नून हमें नहीं समझ आई ये किथों आए कि आए किथों पैराशूट ला इन्हां की छोड़ो तुसी वजीर खजाना औरंगजेब साहब दो ही बंदे ना उन्हां तो हट के तुसी देखो ना जमातां मौजूद हैं जमातां दे लोग मौजूद हैं लेकिन तुसां दी असैम्बलियां मुंतखब के ना कर दियां फैसल वार्डा मुंतखब होंदा है केड़ी पार्टी है उन्हां दी
ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਾਲੀ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਦੇਖੋ, ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਕੋਈ ਆਇਨ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਭਾਈ ਮੋਇਨ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਜੇ ਲੋਕ ਸ਼ੌਕਤ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਜੇ ਲੋਕ क्या रंगजेब जे लोग ये ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਕੁਫਤਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਲਾਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੇਖੋ ਨਾ ਆਵਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਤੱਕ ਰਾਏ ਆ ਆਵਾਮ ਦੀ ਵੋਟ ਆ ਆਵਾਮ ਦੀ ਵੋਟ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ ਤਸਲੀਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੁਲ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਸਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਜੈਸ਼ਨ ਹੈ ਅਗਰ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਇੰਜ ਹੀ ਉੱਠਦੀਆਂ ਕਿ ਜੇ IMF ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 6 ਅਰਬ ਆ ਰਿਹਾ 8 ਅਰਬ ਸਰ ਇਹਨਾਂ 3 ਅਰਬ ਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ 3 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੀ 6 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਆਦੇ ਡਾਂਗ ਚਾਹੀਦਾ ਬੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਸ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਟੀਮ IMF ਮੁਕਰਰ करे कि वो कर्जा सारा अपने हथे पे रखे और जिन्हें जिन्हें चीज़ा उत्ते दिलाना है उन्होंने बकायदा एक शफाफ तरीके नाल होवे ते ताकि कोई खा ना के सर IMF ऐसा हो सकता है मॉनिटरिंग एडवाइस होंदी है जेडी मॉनिटरिंग देखे ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪੂਰਾ ਪਲਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਮ ਜਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਾਂ ਮਾਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੌਣ ਸਹੀ ਹੈ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਸੀ ਜਾਂ ਕੌਣ ਐਸਾ ਸਹੀ ਕਰਸੀ ਲਿਆਦਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਆ ਕੇ ਐਸਾ ਕਿਸਾ ਮੋਨੀਟਰ करे ਤੇ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਮਕਰੂਜ਼ ਕੌਮ ਇਸ ਮਕਰੂਜ਼ ਕੌਮ ਦੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੇ ਔਰ ਕਰਜ਼ ਉਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਸਾਂ ਕਰਜ਼ ਦੇਂਦੇ ਨੇ क्या उन्होंने मुल्कों में किसी ग्रेड 17 के आदमी या 18 के आदमी 5-5 करोड़ रुपए की गड्डी थाई। अच्छा सर एक और गल क्या उन्होंने लेविश किस्म का जिहड़ा तुसी लिविंग स्टैंडर्ड है या उन्होंने ऑफिस के अंदर जिहड़ियां अयाशियां या जिहड़ी तुसी देखो ना तुसी आते होंदे हो लल्ले ते लल्ले सर लल्ले तल्ले ते मैं ता आखना कि ये हुण थोड़ा जिहा दुनिया मज़्ज़ज़ हो गई है बड़ी मज़्ज़ब दुनिया। अच्छा सर मैं दसो कि कोई कब्र में चला जुले ठीक है तो उथों हुकूमत शुकूमत और अपना कर रखता है। सर तुसां दे पाकिस्तान दा आदमी है वे तुसां देखे भट्टू साहब बड़े अरसे तो कब्र बेच लेकिन वो हुकूमतां बनाने वे या बनाने से नोट कीता है ना मैं कहा एक सर ज़िया सब भी चला गई दुनिया। अच्छा ये इसका मतलब मरे दे सारे लोग ये वो सारा काम कर देन सर ये वो मरे वाले लोकां दी मेरा ख्याल है अगर वो जेड़े लोग मर गए ना अगर ये उन्होंने सोचा अगर इस मुल्क का देना चाहते हैं तो फिर उन्होंने लोगों सुनते मेरा ख्याल है उन्हें इतनी करप्शन का इल्जाम भी नहीं लगे ना। मैं ये आखना चाहना कि ये जितना कुछ होता है ये फार्म 47 वाले आए यानी मैंडेट किसी और ही मिले ये सारे इसका मतलब मरे हुए लोग सारा कुछ पे कर दें। सर इस मुल्क का तो अलमिया है कि इन्ना वो तो मरे दे मर गए जेडे लोग जीने ने ना जीने जी मार छोड़े। तुसी देखो ना महंगाई दे हथों एक आम मजदूर की देखो दिहाड़ 1000 रुपए की दिहाड़ है। क्या गवर्नमेंट डेली वेजेस मुलाजमीन की तनख्वाह 32,000 रुपए की है। क्या लेबर डिपार्टमेंट या दीगर अदारे इस एप्टबाद भी मैं दसो ना जी केड़ा प्राइवेट सेक्टर है इंक्लूडिंग स्कूल सेक्टर तुसी ना रोंदे हो मैं उस अवाम उत्ते हैरान हाँ सिंध दी अवाम ज़्यादातर क्योंकि पंजाब और KP साड़ी पीपल्स पार्टी का इतना होल्ड नहीं है इतने हुण लोग नहीं रहे उन्होंने लोगों ते मैं हैरान हाँ जिहड़े मुस्तकबल दा वज़ीर आज़म आखते हैं पे वो पे आता है कि भुट्टो साहब कबर विचों हुण भी हुकूमतां बनांदे ते गिरांदे ने। अफसोस में होंदा है कि ये जे लोग हैं तुसीं वज़ीर आज़म ते बड़ा चलो जी सर अगे चलनी है क्योंकि टाइम बड़ा सारा हो गया दे अंदर चले जो लोग उन्हां स्कूलां विच माल मवेशी बधे दे तुसीं देखो अज इत्थे KPK दे अंदर भी ਜਿਹੜੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਐਬਟਾਬਾਦ ਜਾਂ ਅਸਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਟੀ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇ ਨਾ ਛੋੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਐਬਟਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਾਂ ਦੀਗਰ ਅਜ਼ਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੂਰ ਦਿਆਰ ਦੇ ਦਿਹਾਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਮੈਂ ਬਿਲਖਸੂਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਾਂ ਦੀਆਂ BHUs ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਕਿਆ अस्पतालों के रास्ते देख के नो उन अस्पतालों सर अगे लंघने हैं टाइम क्योंकि दवाइयां देख के मेरे को नाल टाइम भी पे आंदा है जी कितना अवाम दी ज्यादती हो रही है अवाम नाल बहुत बड़ी ज्यादती। अच्छा सर इस तरह कि असी ज़ाहिर फ़लस्तीन का जिक्र असी हर प्रोग्राम में अपने विच करने हैं कि फ़लस्तीन उत्ते जो कोई जुल्म हो रहा है लेकिन अज मैं जरा जा उस एक और तरीके नाल करसा कि सऊदी अरब इस्लामी दुनिया जी है उस पर सब तो मोतबर समझा जुलता है क्योंकि जहाज़ मुकद्दस है उत्थे मक्का मदीना सारा कुछ उत्थे ही है तो इसकी असा दिलों में उसका एहतराम बहुत ज़्यादा है।
ਸੋਚਾਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਉਦੋਂ ਲੜਾਈ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਬੰਬਾਰੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਪੇਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਗਰੁੱਪ ਆ ਉਹ ਪਿਆ ਉੱਥੇ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਜਾਜ਼ੇ ਮੁਕੱਦਸ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅੱਛਾ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਆ ਉੱਥੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗਰੁੱਪ ਆ ਪਿੰਕ ਬਲੈਕ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਿ ਨਾ ਹੈ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਆ ਉਸ ਉੱਤੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਆ ਸ਼ਕੀਰਾ ਇੱਕ ਸਿੰਗਰ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਦਾ ਉੱਥੇ ਡਾਂਸ ਔਰ ਗਾਣੇ ਵਗੈਰਾ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਇਜਾਜ਼ੇ ਮੁਕੱਦਸ ਤੇ ਐਕਸਾਈਟ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰ ਸਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਤੇ ईरान शाबाश देना कि उसने कोई ना कोई तो हिम्मत की है जुल के मार क्या होया उस हस्ती तो मिट के या उस अमरीका से कुछ हो कर छोड़े कि भाई साढ़े दूसरे लोग पाकिस्तान समेत दूसरे लोग नहीं हिलते सरदार साहब कुछ चीज़ा मैं तुसें दसा कि मकाफात अमल जिस आखते हैं ना गजा दे अंदर पूरी उम्मत मुसलमान दी बेहिस्सी है और तुसें ईरान दी गल कीती है तुसें सऊदी अरब दी गल कीती है UAE दी गल करो तुसें देखे बेमौसमी बारिशां अच्छा 75 साल दी तारीख का रिकॉर्ड त्रुट गया कि UAE में जिहड़ी बारिश हुई है अरबां खरबां रुपयां दा नुकसान और तुसां देखो पैसा नहीं हाथ के बदवा लगी है ओ मंदिर तामीर कीता ने इन्हां को बदवा लगी है कि लोकां बुतां या बुतखाने टाणे दा हुक्म होया है लेकिन ये अरब दे जिहड़े शयूख हैं जिहड़े अयाश हुक्मरान हैं इन्हां ने उत्थे मंदिर बनाए तुसी सऊदी अरब दे अंदर चले चलो उमरा दी अदायगी तो बाद या तुसी मस्जिद हरम तो बाहर निकलते हो तुसी सराउंडिंग में देखो तुसा हिंदुस्तान नजर आसी तुसा हिंदुस्तानी या इसराइली प्रोडक्ट्स नजर आसन क्या आज तक किसी मुल्क ने इस्लामी मुल्क ने इन्हां इसराइली प्रोडक्ट्स का बाईकाट किया है असी लोग पेप्सी कोक नेस्ले लिवर ब्रदर दीगर कंपनियां जितनियां भी हैं क्या असी अपने मुसलमान भरावां उत्ते बम मारने वास्ते असी उन्हें डोनेट करने अज पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान UAE या दीगर अरब ममालिक तुसी देखो इसराइल शह क्यों मिली है एक तो अमरीका उसके पसे पुष्ट खड़ते दे अमरीका डबल के दुआ पाकिस्तान दे नहीं पूरी इस्लामी कंट्रीज इसराइल फाइनेंशियली स्ट्रेंथन करने वास्ते उन्हां दी प्रोडक्ट्स पाकिस्तान दे अंदर देखो UAE दे अंदर देखो सऊदी अरब दे अंदर देखो देख के नो उर्दन पे साथ देंदे सर उर्दन है ना देखो मिस्र देख के नो मिस्र दी साथ लगदी है ओ बच्चे प्यास नाल भुख नाल उथे काती सूरत हाल है और इथे दे तुसा सादक संजरानी साहब दे मैं देख रहे हैं रमजान दे अंदर उन्हां दे इफ्तार डिनर दे कोई फोटोज क्या इस कौम दी गैरत क्या इस कौम दी हिस्स और इस कौम दी इतनी बेइज्जती है कि उन्हां लोकां वेले ते ओ घाह खांदे उन्हां लोकां पीने वास्ते गिलास पानी नहीं थांदी अकवामे मुतहदा जिहड़ी अमरीका दी लोंडी दा किरदार अदा कर रही है उसका सेक्रेटरी जनरल इतराफ़ करदा है कि साडी कोई हैसियत भी नहीं कि असी कोई गल कर रखां कल फलस्तीन दे उत्ते जिहड़े करारदाद अकवामे मुतहदा पे आई है जनाब इहदी 7 बार अमरीका ने वीटो कीता है सर ये सारियां गल्लां बिल्कुल हो गया असां फलस्तीन ते भी गल कर और उम्मत मुस्लिमा बेस तमाशाई बनी दी और असां दा प्रोग्राम दा नाम ही ए आ कि कौन सोच सी ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਮਸਾਇਲ ਅਸਾਂ ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਸਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਮਸਲੇ ਉਤੇ ਪੇ ਬੋਲਨੇ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਅਸਾਂ ਸ਼ਾਦ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਸਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਬੁਲਾਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਆਵਾਮ ਉਹਨਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ और असी इंशाल्लाह लाइव प्रोग्राम करसा ताकि लोग उन्होंने को क्वेश्चन भी कर रखन और नाल वो इस चीज़ का बैकेज में जवाब भी दे रखन मैं फिर ये आखसा कि फिर प्रोग्राम का नाम साडा कौन सोची उन्हें सारे मसले के मतलब कारी राज साहब तुसी सोचो मैं सोचना या बस एक गल के कौन सोचसी अपने नाज़रीन एक पैगाम तुसां दी वसातत नाल देना चाहते शॉर्ट क्योंकि प्रोग्राम का टाइम सर बिल्कुल शॉर्ट है कि अवाम जिहड़ी गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन आने अवाम भी अपने मुंह में जी पाओ ना अपनी जबान करन बड़ी इंपॉर्टेंट गल है इतनी गल ते करो उस तंदूर वाले नाल करो आटे वाले नाल गल करो कि भाई सरकार दी जिहड़ी लिस्ट दी दी है उस लिस्ट उते प्राइस कमेटी एक नंबर भी लिखे मैं उस वजह से आसानी पैदा कर छोड़ना उस नंबर उते कॉल करके अपनी शिकायत रजिस्टर मैं आसानी है पैदा कर छोड़ना इंशाअल्लाह ताला अपनी तरफों कोशिश करना कि जिस तरह DFC साहब का नंबर मैं किया जे वेले DFC साहब की कॉल असी तुसां चल रही हो सी तुसीं सुन रहे हो सो इंशाअल्लाह कल ये प्रोग्राम आने वाला सी ये तुसीं सुन रहे हो सो और उन्हां दा नंबर भी मैं नाल डिस्प्ले करसा
जिथे कोई गल ਇਹ जी होवे साढ़े शाद मोहम्मद खान बहुत अच्छे काम कर रहे हैं काफी शाद अरसे मोहम्मद खान जी, अच्छा बड़ा काम कर रहे हैं अच्छा competent काम कर officer रहे हैं जी और बड़े honest ਅਸੀਂ officer ਬਿਲकुਲ हैं। ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ लेकिन अच्छा है ये ਅਸੀਂ कि ਉਸਾ अच्छा थोड़ा ਆਖਦਾ। ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਦ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਦਾ ਕਲਾਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਸ਼ਾਦ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਬਾਰਡੀਨੇਟ ਹਨ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਠੀਕ ਨਾ, ਉਹ ਹੈ। ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਪੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਨੰਬਰ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਸਾਂ ਜਿਸਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਨਾਲ ਸਬੂਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਮਾਂ ਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬਾਂ ਔਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੌਣ ਸੋਚ ਸੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਾਲੇ। ਉਹ ਆਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪਲੋ ਤੁਸੀਂ ਆਟਾ ਸਸਤਾ ਕੀਤੇ, ਦੂਏ ਪਲੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਕਰ ਛੋੜਿਆ। ਛੋੜਿਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਚਾਰजेस ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਖੇਤ ਤੋਂ ਮੰਡੀ ਤੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ किसी भी चीज़ का दारोमदार पेट्रोल ते ता है, डीजल ते ता है कि तमाम दी तमाम ट्रांसपोर्टेशन ਇਸ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ डीजल और ਮਾਲ ਸਾਰਾ। पेट्रोल नाल है। ਅੱਛਾ और पेट्रोल और अच्छा। डीजल सरदार साहब जेड़े ले महंगा होसी ऑटोमेटिकली हर चीज़ों ते असर पै, अच्छा, ये- हर चीज़ महंगी हो। ਅੱਛਾ ਇਹ ਮੋਹਸਨ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਇਤਨੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੋ ਕੇ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡਰਦੇ ਵੀ ਹਨ ਸਾਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਹਕੂਮਤ Basically- ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। बेसिकली तुसा इस चीज़ ते बड़ा अच्छा क्वेश्चन कीता है। ये मुस्लिम लीग नूं ना भी नहीं समझ आई ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ कि आए किथों है। पैराशूट तुसी ला इन्हां के। दी छोड़ो, तुसी वजीर खजाना औरंगजेब औरंगजेब साहब देख के दे वो दो किथों दो ही बंदे ना और वो उन्हां तो हट के तुसी देखो ना जमातां मौजूद हैं, जमातां दे लोग मौजूद हैं, लेकिन तुसां दी असैंबलियां मुंतखब के ना कर दियां, फैसल वार्डा मुंतखब होंदा है, केड़ी पार्टी है उन्हां दी? सर जी मैं ते मेरा ख्याल है कारी सरदार साहब तुसी मां एक गल दा देखो, शार्ट के जवाब दो। इत्थे औरंगजेब ते साहब आए, कोई क्या कानून, ये कोई आइन ते है ही पाकिस्तान नहीं। विच और भाई मोइन कुरैशी जे हाँ। लोग, शौकत अजीज जे लोग, क्या औरंगजेब जे लोग, ये जेड़े लोग आंदे न ये उन्हां ही कुफ्तां दे उन्हां ही लोकां दे अलाकार होंदे न जेड़े लोग देखो ना अवाम दी जेड़े ले तक राय आ, अवाम दी वोट आ, अवाम दी वोट दी ताकत आ तस्लीम ही नहीं कीता जुल रहा। अच्छा सर मेरे को एक सजेशन है अगर बड़े छोटे पैमाने ते ਅਸੀਂ बोल रहे हैं लेकिन आवाज़ां इंज ही उठदियां कि जे IMF ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 6 अरब आ ਰਿਹਾ 8 अरब सर इन्ना 3 अरब दा मेरे ख्याल एग्रीमेंट गल कर रहे हैं 3 अरब रुपए दी। 6 अरब रुपए ਦਾ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਇਹ ਆਦਨ ਡਾਂਗ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ उसका एक्सटेंड करना चाहिए। अच्छा तो सर ये इस तरह नहीं हो सकता कि एक मॉनिटरिंग टीम IMF मुकर्रर करे कि वो कर्जा सारा अपने हथे में रखे और जिन्हें जिन्हें चीज़ां उत्ते जलाना है उन्होंने बकायदा एक शफाफ तरीके नाल होवे ते ताकि कोई खा ना के इस सर कर्जे में। IMF आया ਦੀ ऐसा हो ਜਿਹੜੀ सकता है मॉनिटरिंग एडवाइस ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ मॉनिटरिंग ਦੇਖੇ ਜਿਹੜਾ क्योंकि ਕਰਜ਼ਾ इत्थे ਦਿੰਦਾ ते है मेरे वो सा- पूरा प्लान ਦਿੰਦਾ है। मैं गल सुना क्योंकि पाकिस्तान के अंदर मैं एक आम जा शहरी हाँ मां किसी ते एतबार नहीं रहा कि कौन सही है मॉनिटर करसी या कौन ऐसा सही करसी लिहाजा कोई बाहरों ही आके ऐसा सर, पहली मॉनिटर करे चीज ते वे कि ये मकरूज कौम इस मकरूज कौम दे खून पसीने दी कमाई ते और कर्ज उते ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। क्या ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਸਾਂ ਕਰਜ਼ ਦੇਂਦੇ ਨੇ क्या ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੇਡ 17 ਦੇ ਆਦਮੀਆਂ ਜਾਂ 18 ਦੇ ਆਦਮੀਆਂ 5-5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਡੀ ਥਾਈ? अच्छा सर एक और गल क्या ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਵਿਸ਼ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਯਾਸ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਲੱਲੇ ਤੇ ਲੱਲੇ सर अल्लाह तआला ते मैं ता आखना कि ये हुण थोड़ा जिहा दुनिया मुअज़्ज़ज़ हो गई है, बड़ी मुअज़्ज़ब दुनिया है। अच्छा सर मैं दसो कि कोई कबर में चला जुले ठीक है तो उतों हुकूमतां और अपना कर रखता है सर तुसां दे पाकिस्तान दा आदमी है कि तुसां देखे भट्टू साहब बड़े अरसे तो कबर बेच लेकिन वो हुकूमतां बनाने बे या वही ना। बनाने नोट कीता है ना मैं कहा एक सर ज़िया सब भी चला गई दुनिया अच्छा ये इसका मतलब मरे दे सारे लोग ये सारा काम सर करते हैं ये वो मरे वाले लोगों दी मेरा ख्याल है अगर वो जेडे लोग मर गए ना अगर ये उन्होंने सोचा अगर इस मुल्क का देना चाहते हैं तो फिर उन्होंने लोगों सुनते मेरा ख्याल है उन्हें इतनी करप्शन का इल्जाम भी नहीं लगे ना मैं ये आखना चाहना कि ये जितना कुछ होता है ये जो फार्म 47 वाले आए यानी मैंडेट किसी और ही मिले ये सारे ये इसका मतलब मरे हुए लोग सारा कुछ पे कर दें सर इस मुल्क का तो अलमिया है कि इन्ना वो तो मरे दे मर गए जेडे लोग जीने ने ना जीनियो जी मार छोड़े तुसी देखो ना महंगाई देखो एक आम मजदूर की देखो दिहाड़ 1000 रुपये की दिहाड़ है क्या गवर्नमेंट डेली वेजेस मुलाजमीन की तनख्वाह 32,000 रुपये की है क्या लेबर डिपार्टमेंट
ਜਾਂ ਦੀਗਰ ਅਦਾਰੇ ਇਸ ਐਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਸਕੂਲ ਸੈਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਰੋਂਦੇ ਹੋ मैं उस आवाम उत्ते हैरान हाँ सिंध की आवाम ज़्यादातर क्योंकि पंजाब और KP साड़ी पीपल्स पार्टी का इतना होल्ड नहीं है इतने हुण लोग नहीं रहे उन्होंने लोगों से मैं हैरान हाँ जिस मुस्तकबल का वज़ीर आज़म आखते पे वो पे आता है कि भुट्टो साहब कबर विचों हुण भी हुकूमतां बनाते ते गिरांदे अफसोस में होंदा है कि ये जे लोग हैं तुसीं वज़ीर आज़म ते बड़ा चलो जी सर अगे चलनी है क्योंकि टाइम बड़ा सारा हो गया अंदर चले चलो उन्हें स्कूलों में माल मवेशी बदे देन ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਇੱਥੇ KPK ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਐਬਟਾਬਾਦ ਜਾਂ ਅਸਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਟੀ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇ ਨਾ ਛੋੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਐਬਟਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਾਂ ਦੀਗਰ ਅਜ਼ਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੂਰ ਦਿਆਰ ਦੇ ਦਿਹਾਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਮੈਂ ਬਿਲਖਸੂਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਾਂ ਦੀਆਂ BHUs ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ क्या अस्पतालों के रास्ते देख के नो उन्हें अस्पतालों सर अगे लंघने हैं टाइम क्योंकि दवाइयां देख के मेरे को नाल टाइम भी पे आंदा है जी कितना अवाम दी ज्यादती हो रही है अवाम नाल बहुत बड़ी ज्यादती अच्छा सर इस तरह है कि असी ज़ाहिर फ़लस्तीन का जिक्र असी हर प्रोग्राम में अपने विच करने हैं कि फ़लस्तीन उत्ते जो कोई जुल्म हो रहा है लेकिन अज मैं जरा जा उस एक और तरीके नाल करसा कि सऊदी अरब इस्लामी दुनिया जी है उस पर सब तो मोतबर समझा जुलता है क्योंकि जहाज़ मुकद्दस है उत्थे मक्का मदीना सारा कुछ उत्थे ही है तो इसकी असा दिलों में उसका एहतराम बहुत ज़्यादा है दसा कि उधरों लड़ाई पी होंगी है गज़ा उत्ते बंबारी पी होंगी है 23 अक्तूबर हाँ तो उत्थे स्पेन का एक म्यूजिकल ग्रुप है वो पे उत्थे म्यूजिकल शो करता है जहाज़ मुकद्दस में कितने अफसोस की गल है अच्छा 11 अक्तूबर हाँ उत्थे एक और कोई ग्रुप है पिंक ब्लैक के पता नहीं कोई ऐसा कि ना है 11 अक्तूबर उस उत्ते परफॉर्म किया है फिर तुम देखो 29 अक्तूबर शकीरा एक सिंगर है उसका उत्थे डांस और गाने वगैरह इतने सारे जहाज़ मुकद्दस पे एक्साइट हो रहे तो तुम इन्होंने लोगों को असी के फिर वो कर सा कि वो सारे मैं तो ईरान आ शाबाश देना कि उसने कोई ना कोई तो हिम्मत की है जुल के मार क्या होया सफा हस्ती तो मिट के या उस अमरीका सुन कुछ वो कर छोड़े कि भाई ये साढ़े दूसरे लोग पाकिस्तान समेत दूसरे लोग नहीं हिलते सरदार साहब कुछ चीज़ा मैं तुसें दसा कि मकाफात अमल जिस आखते ना गज़ा दे अंदर पूरी उम्मत मुसलमा दी बेहिस्सी है और तुसें ईरान दी गल कीती है तुसें सऊदी अरब दी गल कीती है UAE दी गल करो तुसें देखे बेमौसमी बारिशां अच्छा 75 साल दी तारीख दा रिकॉर्ड त्रुट गया कि UAE में जिहड़ी बारिश हुई है अरबा खरबा रुपया का नुकसान और तो देखो पैसा इन्हां को बदवा लगी है ओदा मंदिर तामीर कीता ने इन्हां को बदवा लगी है कि लोकां बुतां या बुत खाने टाणे दा हुक्म होया है लेकिन ये अरब दे जेड़े शयूख हैं जेड़े अयाश हुक्मरान हैं इन्हां ने उत्थे मंदिर बनाए तुसी सऊदी अरब दे अंदर चले चलो उमरा दी अदायगी तो बाद या तुसी मस्जिद हरम तो बाहर निकलदे हो तुसी सराउंडिंग में देखो तुसां हिंदुस्तान नजर आसी तुसां हिंदुस्तानी या इसराइली प्रोडक्ट्स नजर आसन क्या आज तक किसी मुल्क ने इस्लामी मुल्क ने इन्हां इसराइली प्रोडक्ट्स का बाइकाट किया है असी लोग पेप्सी कोक नेस्ले लिवर ब्रदर दीगर कंपनियां जितनियां भी हैं क्या असी अपने मुसलमान भरावां उत्ते बम मारने वास्ते असी उन्हें डोनेट करने आ अज पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान UAE या दीगर अरब ममालिक तुसी देखो इसराइल शह क्यों मिली है एक तो अमरीका उसके पसे पुष्ट खड़ते दे अमरीका डबल के दुआ पाकिस्तान दे नहीं पूरी इस्लामी कंट्रीज इसराइल फाइनेंशियली स्ट्रेंथन करने वास्ते उन्होंने दी प्रोडक्ट्स पाकिस्तान दे अंदर देखो UAE दे अंदर देखो सऊदी अरब दे अंदर देखो देख के नो उर्दन पे साथ देंदे सर उर्दन है ना देखो मिस्र देख के नो मिस्र दी सलाद लगदी है वो बच्चे प्यास नाल भुख नाल उथे काती सूरत हाल है और इथे दे तुसा सादक संजरानी साहब दे मैं देख रहे हैं रमज़ान के अंदर उन्होंने इफ्तार डिनर दे कोई फोटोज क्या इस कौम की गैरत क्या इस कौम की हिस्स और इस कौम की इतनी बेसी है कि उन्होंने लोगों वेले ते वो घा खाते उन्होंने लोगों पीने वास्ते गिलास पानी नहीं आती अकवाम मुतहदा जी अमरीका की लोंडी का किरदार अदा कर रही है उसका सैकटरी जनरल इतराफ़ करता है कि साड़ी कोई हैसीयत भी नहीं कि असी कोई गल कर रखा कल फलस्तीन के उत्ते जोड़े करारदाद अकवाम मुतहदा पे आई है जनाब यदि 7 बार अमरीका ने वीटो किया
सर ये सारियां गल्लां बिल्कुल हो गया असां फ़लस्तीन ते भी गल कर और उम्मत मुस्लिमा बेस और तमाशाई बनी दी बेसी और असां दा प्रोग्राम दा नाम ही ये है कि कौन सोच सी ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਮਸਾਇਲ ਅਸਾਂ ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ ਕਰਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਪਹਿਰ ਦਿਹਾੜੇ ਜਮਾ ਹੋ ਜੁਲਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਤੇ ਮਸਾਇਲ ਆ ਜੁਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਿਆ ਕਰਸਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਸਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਪੇ ਬੋਲਨੇ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਅਸਾਂ ਸ਼ਾਦ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਸਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਬੁਲਾਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਆਵਾਮ ਉਹਨਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਸਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣ और नाल वो इस चीज़ का बह के जवाब भी दे सकन मैं फिर ये आखसा कि फिर प्रोग्राम का नाम साडा अज कौन सोच सी उन्हें सारे मसलों के मुतल्लिक कारी राज साहब तुसी सोचो मैं सोचना या बस एक गल कि कौन सोच सी अपने नाज़रीन एक पैगाम तुसां दी वसातत नाल देना चाहंदा शॉर्ट क्योंकि प्रोग्राम का टाइम सर बिल्कुल शॉर्ट है कि अवाम जिहड़ी गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन आंदे अवाम भी अपने मुंह में जी पाओ ना अपनी जबान करन और बड़ी इंपॉर्टेंट गल है इतनी गल ते करो उस तंदूर वाले नाल करो आटे वाले नाल गल करो कि भाई सरकार दी जिहड़ी लिस्ट दी दी है उस लिस्ट उते प्राइस कमेटी एक नंबर भी लिख मैं उस वजह से आसानी पैदा कर छोड़ना उस नंबर उते कॉल करके अपनी शिकायत रजिस्टर मैं आसानी ये पैदा कर छोड़ना इंशाअल्लाह ताला अपनी तरफों कोशिश करना कि जिस तरह डीएफसी साहब का नंबर मैं किया है जे वेले डीएफसी साहब की कॉल असी तुसां चल रही हो सी तुसीं सुन रहे हो सो इंशाअल्लाह कल ये प्रोग्राम आने वाला सी ये तुसीं सुन रहे हो सो और उन्हां दा नंबर भी मैं नाल डिस्प्ले करसा जिथे कोई गल ए जी होवे सारे शाद मोहम्मद खान बहुत अच्छे काम कर रहे हैं काफी अच्छे अच्छा काम कर रहे हैं अच्छा काम कर रहे हैं जी और बड़े ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੱਛਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸਾ ਅੱਛਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਦ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਦਾ ਕਲਾਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸ਼ਾਦ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਬਆਰਡੀਨੇਟ ਹਨ ਠੀਕ ਹੈ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਸਾਂ ਜਿਸਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਨਾਲ ਸਬੂਤ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਮਾਂ ਕਾਰੀ राशिद साहबा और प्रोग्राम कौन सोच सी पूरी टीम अल्लाह दे वाले।